खबर लक्सर के भोगपुर से है, जहां श्री राम कथा और भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, लक्सर के भोगपुर गांव निवासी विकास धीमान की पुत्री के जसूटन के शुभ अवसर पर विकास धीमान द्वारा अपने निवास पर श्री राम कथा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस राम कथा में काफी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। वहीं श्री राम कथा में श्री परमहंस आश्रम से आए कई संतों ने मुख्य रूप से कार्यक्रम में शिरकत की और श्री राम कथा का भावपूर्ण बखान भक्तों के सम्मुख किया गया। दरअसल भोगपुर गांव निवासी विकास धीमान लगातार साधु संतों का आशीर्वाद व उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जहां विकास धीमान द्वारा अपने निज निवास पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं सभी के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। महाराज श्री रामसनेही जी परमहंस आश्रम ने कहा, संतों ने श्री राम कथा के माध्यम से समाज को संदेश दिया कि जिस तरह पुरुषोत्तम श्री राम और महर्षि वाल्मीकि ने समाज को सच्चाई के मार्ग का रास्ता दिखाया, उसी तरह आज हम सबको धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दिए जाने तथा ओम, जिसमें सभी मंत्रों का मूल छिपा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य को ओम को ग्रहण करके 24 घंटे में से 1 घंटे उस परमपिता परमेश्वर के लिए भी समर्पित करना चाहिए, यानी उसका भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, तभी जाकर इस संसार का कल्याण हो सकता है। विकास धीमान द्वारा सभी संत महात्माओं को चादर उठाकर उनका सम्मान एवं आशीर्वाद लिया। उसके बाद सभी संत महात्माओं को परमहंस आश्रम में ससम्मान छोड़ने भी गए। एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। भगवान की जय। देखो, आप लोग बिखरे हुए हो, शास्त्रों की जानकारी न होने के कारण। यदि आप शास्त्रों के माध्यम से जान लें, जिनके वजह से बिखरे हुए, जैसे आपने गीता में जानते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागस्य, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या भगवान 4 भागों में बांट दिए? ये तो साधना की विधि है, लेकिन समाज ने आपस को 4 भागों में बांट दिया। इसीलिए हमारे गुरु महाराज यथार्थ गीता लिखे हैं और ये 4 वर्णों की परिभाषा दिए हैं कि वास्तव में ये 4 वर्ण एक साधक की ऊंची नीची अवस्था है। शूद्र मतलब साधना की शुरुआत, वैश्य मतलब साधक के अंदर विधि जागृत हो जाए, क्षत्रिय मतलब 3 गुण, और 6 मतलब काटना क्षत्रिय, और ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म जाना तिसे ब्राह्मणा, जो ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यदि यथार्थ गीता आप ले लेते हैं, यदि इनके माध्यम से आप ये 4 भागों को एक अध्यात्म में जोड़ लेते हैं, तो समाज को नहीं बांटेंगे और आपको यथार्थ गीता एक कर देगी। जिस प्रकार कर्ण ने जान गया कि हमारे भाई हैं, सगे भाई हैं, जब भगवान कृष्ण ने बता दिया तो आपस में लड़ना छोड़ दिए, धनुष नीचे रख दिया और स्वयं मारा गया, लेकिन अपने हाथ से अपने अनुजों को नहीं मारा। इस प्रकार जब आप ये परिभाषा जान जाएंगे यथार्थ गीता के माध्यम से, तो जो आप में विभाजन हो रहा है, धर्म के नाम पे सारी चीज़ें आप जानते हैं, वो आप एक हो जाएंगे, भाई भाई मिल जाएंगे। और आदि शंकराचार्य ने भी कहा, न शूद्रो न वैश्यो न क्षत्रियो न ब्राह्मणो चिदानंद रूपो स्यो केवलो हम। इसलिए ये महापुरुषों की भाषा थी। यथार्थ गीता आध्यात्मिक पुस्तक है, उसके माध्यम से आप इसका अध्ययन करेंगे। हमारे गुरु महाराज का प्रसाद है। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस वाल्मीकि होते हुए भी भगवान ने रामचरितमानस लिखवाया, ऐसे हमारे गुरु महाराज से श्रीमद् भगवत गीता होते हुए भी यथार्थ गीता इसलिए लिखवाया कि आज के समाज के लिए, जो समाज में धर्म के नाम पे फूट है, वो एक हो जाए और गीता ही बांटती है और गीता ही एक करेगी। यथार्थ गीता आप लोग ले लें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस पूरी आज कथा का सार है, वो सिर्फ आप 40 सेकंड में। देखो, आपका कहना है कि ओम कैसे सार हुआ। वास्तव में परमात्मा अनिर्वचनीय है, उसको वो वाच्य नहीं है, अकथनीय है, मन सहित इंद्रियों से परे है, किंतु उसको हम कैसे जानेंगे? जिस विधि से हमारे महापुरुषों ने उस स्वरूप को पाया है, अपने पीछे चलने वाले अनुयायियों को कुछ मार्ग निर्देशन दे के गए हैं। संतों से शास्त्र है, शास्त्रों से संत नहीं है। संतों से तीर्थ है, तीर्थों से संत नहीं है। वेद व्यास जी के बदौलत गीता उपनिषद भागवत वेद वगैरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बदौलत मानस है। वाल्मीकि के चलते रामायण है। ग्रंथ संतों से हैं।
ग्रंथों से संत नहीं है, आपका मतलब है कि तीर्थों से संत नहीं, संतों से तीर्थ हैं। जो माध्यम महापुरुषों ने उस स्वरूप को विदित करने की प्रक्रिया बताई है वो बहुत सूक्ष्म है। योग को धारण करने की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म है। तो उसको प्रारंभ में, जैसा कि महात्मा जी ने हमसे पहले जो सत्संग कहा, उन्होंने बताया रामकृष्ण परमहंस पहले काली की उपासना करते थे, किंतु इसके बाद क्या विवेकानंद आदि के उपदेशों में कहीं काली की उपासना आई? उन्होंने वही वेद और भागवत, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों का, शास्त्र की भक्ति का, अष्टांगिक योग मार्ग, ओम का जप आदि इन्हीं माध्यमों से उस अव्यक्त परमात्मा को अपने हृदय व्यक्त करने की परिभाषा दिया। बुद्ध आदि सभी महापुरुषों ने वही त्याग, वैराग, अनुराग, विरह, वेदना आदि के माध्यम से उस अचिंत्य अगोचर परमात्मा को अपने हृदय साक्षात्कार किया, जिसे अनादिकाल से ऋषि महर्षियों ने अपने हृदय के अंदर पाया। इसीलिए उन्होंने कहा आप तो दीपो भव, स्वयं में प्रकाशमान बनो, बाहर नहीं, स्वयं में उसको खोजने पे मिलेगा। इसलिए परमात्मा अव्यक्त है, किंतु इस चित्त को जो संसार की अनंत कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, कभी न पूरी होने वाली तृष्णाओं की धाराओं में समुद्र की लहर की तरह तरंगों में बहती रहती है, इसको हम किस तरीके से भगवान में लगाएंगे? तो ये एक प्रारंभ का मार्ग है कि उसको हम ओम जपें, राम जपें, शिव जपें, और वो धीरे जप जो है वही जप पहले हम माला से जपते हैं, बैखरी बोल के जपते हैं, मध्यमा से जपते हैं और पश्यंती और परा से जपते हैं। पहले वाल्मीकि जी ने जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समानांतर स्थिति प्राप्त कर लिए वाल्मीकि। वही वाल्मीकि जिनके मुख से राम नहीं निकलता था, मरा मरा हो गया राम, राम मरा मरा बदल गया राम में, राम बदल गया ध्यान में, ध्यान बदल गई समाधि में, समाधि बदल गई ब्रह्म में। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आखिरकार हुआ क्या? वाल्मीकि स्वभाव से खूंखार डकैत, बड़े बड़े राजा महाराजा पीछा किए, कभी वाल्मीकि को पकड़ न सके, किंतु जब से संतों का दर्शन किए तब से उनका क्या बदला? स्वभाव बदला। इसलिए बदलना है स्वयं को, अपने अंदर बैठा विराजमान परमात्मा को विदित करने के लिए अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त करने की जो विधि हमारे संतों ने बताई है उसको पकड़ना होगा। प्रारंभ में ये नाम जप, सेवा, सुमिरन, शास्त्रों का अध्ययन, नाना कर्म, धर्म, व्रत, दाना, जो कुछ भी है, तीर्थाटन, साधन, समुदायी, जोग, विराग, ज्ञान, निपुणाई, जहलग, साधन, वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी, तीर्थों का अवगाहन, दान, पुण्य, यज्ञ, जप, जो कुछ भी हम करते हैं सबका परिणाम तो सबका फल हरि भगति भवानी। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को उपदेश दिया कि सबका परिणाम तो भक्ति ही है। तो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृता, ब्राह्मणस्तेन वेदास्य यज्ञास्य वेता पुरा, ओम तत् और सत्य, ये परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। और इसी प्रारंभ में इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वेदास्य यज्ञास्य, वेद यज्ञ ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ये रचे गए हैं, ये रचना है। आप गीता 18 अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण कृष्ण जपने पे बल नहीं दिया, और जबकि क्या कहा भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता के माध्यम से अर्जुन को क्या कहा कि ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मान मनुस्मरण, यह प्रयाति तजद देहम सयाति परमाम गतिम। ओम जो अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, अक्षर ब्रह्म का परिचायक, क्षर प्रकृति है, अक्षर परमात्मा है। अक्षर ये ओम जो गोलाकार आता है, ये तो वेद व्यास जी के पहले लिपि करने की पद्धति नहीं थी। पहले ज्ञान श्रुति और स्मृति परंपरा में थी। पहले गुरु के द्वारा शिष्य में ज्ञान सुनाया जाता था, स्मृति में धारण किया जाता था। लिपि परंपरा तो वेद व्यास जी के द्वारा आई। उन्होंने 4 वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत, महाभारत के बीच में भगवत गीता जैसे ऐसे ग्रंथ को उन्होंने संपुट किया। तो पहले तो लिपि था ही नहीं। अक्षर मतलब ये कोई अक्षर नहीं है, ये ओम कोई बाह्य आकृति नहीं है, ये तो परमात्मा से मेल कराने की एक विधि मात्र है। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बढ़िया बात।